हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख पुरस्कार के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में एक ना दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम सभी अवार्ड के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये फिल्म जगत में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए तो ये भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी यदि भारत के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार की बात की जाए तो वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। वहीं 1969 में इस पुरस्कार को पहली बार देविका रानी को दिया गया था और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में की गई थी। अगर 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, इस चीज़ की बात की जाए तो वो है वाहिदा रहमान और ये इसका 53वां संस्करण था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्राइज पे। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की बात की जाए तो ये 6 श्रेणियों में दी जाती है: भौतिक, रसायन, चिकित्सा या फिर चिकित्सा भौतिक, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार की सिर्फ 5 ही श्रेणियां थी, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स को भी इसमें जोड़ दिया गया और अब वर्तमान में नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं तो वो है 6। वहीं नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय या फिर प्रथम एशियाई व्यक्ति की बात की जाए तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी कीर्ति थी गीतांजलि। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1901 में शुरू की गई थी। यदि आप नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो पा सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो ये पहली चीज़ कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो उसका सही जवाब होगा साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप है। यानी सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था तो वो है जी शंकर कुरूप। 1950 में प्रकाशित उनकी कविता का संग्रह द बैम्बू फ्लूट के लिए उन्हें 1965 में ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं महिलाओं में बात की जाए तो आशापूर्णा देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1965 में हुआ था और 2023 में इसका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मोजी को दिया गया है। अब चलते हैं अगले पुरस्कार पे। पुरस्कार है मैन बुकर अवार्ड। मैन बुकर अवार्ड भी साहित्य के क्षेत्र से रिलेटेड है और वीएस नायपाल पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार थे जिनके उपन्यास के लिए मैन बुकर अवार्ड मिला था। वहीं अरुंधति राय जो भी एक इंडियन लिटरेचर या फिर लेखिका हैं, इन्हें भी मैन बुकर अवार्ड दिया गया था और वो दिया गया था 1997 में और इनकी रचना थी द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। और मैन बुकर अवार्ड की बात की जाए तो ये 1969 में शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले अवार्ड पे। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो यह भी साहित्य के क्षेत्र से रिलेटेड है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था और इसे देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के लिए किसी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1991 में हुआ था और 2023 में या फिर कहिए सबसे आखिरी बार सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है तो वो है शिव शंकरी, जिनकी रचना है सूर्यवंशम। अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। नेक्स्ट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की बात की जाए तो ये पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी
और व्यास सम्मान हिंदी के उत्कृष्ट साहित्य कीर्ति के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पीछे मैंने आपको बताया था कि सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन देती है और व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन देती है। पहले व्यास सम्मान जो है वो 1991 में दिया गया था रामविलास शर्मा को, जिनकी कीर्ति थी भारत में प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इसके लिए इन्हें 1991 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। वहीं व्यास सम्मान की शुरुआत की बात की जाए तो वो भी 1991 में हुआ था। और हाल ही में यदि व्यास सम्मान किसे दिया गया है ये पूछा जाए तो उसका सही जवाब होगा ज्ञान चतुर्वेदी और उनकी रचना है पागल खाना। नेक्स्ट पुरस्कार पे चलते हैं तो वो है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार की बात की जाए तो ये संस्कृत साहित्य से रिलेटेड है। ये पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखन में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कार पे। नेक्स्ट है रैमन मैग्सेस अवार्ड। रैमन मैग्सेस अवार्ड की बात की जाए तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो वो है रैमन मैग्सेस अवार्ड। वहीं रैमन मैग्सेस अवार्ड जो है वो प्रतिवर्ष शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए दिया जाता है। विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के उनके योगदान के लिए 1958 में रैमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था और पहले भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था तो वो थे विनोबा भावे। वहीं रैमन मैग्सेस अवार्ड की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1957 में हुआ था और हाल ही में यदि किसे दिया गया है तो वो है डॉक्टर आर रवि किन्नन। अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जो है वो सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। यह पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज यानी MPAS के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई थी और हाल ही में यानी 2023 में भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। एक बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू के लिए और दूसरा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म द एलिफेंट विस्पर के लिए। द एलिफेंट विस्पर जिसके डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस हैं और नाटू नाटू सॉन्ग जो कि RRR मूवी की है और जिसकी रचना MM किरवानी ने की है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, अगर करंट में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड की बात की जाए तो ये पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और रविशंकर को वर्ष 1968 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। मतलब पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था तो वो थे रविशंकर। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मीट्स इट्स नामक एल्बम के लिए जीता था। वहीं तन्वी शाह को ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी कहा जाता है और ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में हुई थी और 2023 में यदि ग्रैमी अवार्ड की बात की जाए तो वो रिकी केज को मिला है और इन्होंने लगातार 3 बार इस अवार्ड को जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो ग्रैमी अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो वो है रिकी केज और उन्होंने लगातार 3 बार इस अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट है दिलीप सरदेसाई पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा समाज में विज्ञान के प्रचार और लोकप्रियता में योगदान के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना श्री वियोबानंद पटनायक के द्वारा दान के बाद बनाया गया था और कलिंग पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1952 में शुरू हुई थी और अभी हाल ही में यदि कलिंग पुरस्कार की बात की जाए तो वो एना मारिया सेटो को दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कार पे। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति भटनागर के नाम पर रखा गया है और इस पुरस्कार में आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। KS कृष्णन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया था और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1957 में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में, वो है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार जो है वो भारतीय वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि आदित्य मुखर्जी, जिन्हें साल 2012 में, और महालिंगम गोविंदराज को साल 2022 के बाद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। वहीं बोरलॉग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है और नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक नोबेल बोरलॉग के सम्मान में नामित किया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1972 में हुआ था और हाल ही में यदि बोरलॉग पुरस्कार की बात की जाए कि किसे दिया गया है तो वो है डॉक्टर स्वाति नायक, वो भी एक भारतीय कृषि विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट है कबीर पुरस्कार। कबीर, जैसा कि आप जानते हैं, कबीर एक लेखक थे बहुत अच्छे, तो ये पुरस्कार भी लेखन यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार कौन सा स्टेट देता है तो वो है मध्य प्रदेश और ये पुरस्कार भाषाओं की कविता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। कबीर पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये पुरस्कार जो है वो साहित्य, विज्ञान और जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी थे। भारत रत्न जीतने वाले 2 गैर भारतीय हैं। पहले खान अब्दुल गफ्फार खान है, जो कि जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने लाल कुर्ती सेना की भी गठन की थी। वहीं दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के हैं और उन्हें वहाँ गांधी की तरह नवाजा, मतलब उन्हें गांधी की तरह रिस्पेक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन है। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो वो है इंदिरा गांधी। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री की शुरुआत कब हुई थी तो वो है 1954 में। नेक्स्ट है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की बात की जाए तो ये पुरस्कार उच्च कोटि के शूरवीरता और त्याग के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सोमनाथ शर्मा। वहीं पुरस्कार के सम्मान में होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी थे निर्मलजीत सिंह सेखो और परमवीर चक्र की शुरुआत जो है वो 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है महावीर चक्र। महावीर चक्र की बात की जाए तो ये पुरस्कार भी शूरता और बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र पुरस्कार विजेता को हरियाणा सरकार एक मुश्त 1 करोड़ नकद राशि का पुरस्कार दी जाती है। वहीं जनरल AK वैद को 2 बार सेना प्रमुख के रूप में महावीर चक्र प्राप्त किया गया था। महावीर चक्र की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है वीर चक्र। वीर चक्र की बात की जाए तो ये पुरस्कार वीरता और बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। वीर चक्र युद्धकालीन, परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीरता पुरस्कार में तीसरा स्थान है और अगस्त 2019 में विंग्स कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था और वीर चक्र की शुरुआत भी 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है अशोक चक्र। अशोक चक्र ये पुरस्कार भी वीरता, शूरता और बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। अशोक चक्र शांति काल और वीरता के पुरस्कार के रूप में माना जाता है
और पहली महिला प्राप्तकर्ता जो हैं वो है नीरजा भनोट, और अशोक चक्र की शुरुआत जो है वो 1952 में हुई थी। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो वो है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र जो है वो वीरता, शूरता और बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1967 में अशोक चक्र के वर्ग 2 के नाम को बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया, और कीर्ति चक्र की शुरुआत 1952 में हुई थी। अगला है शौर्य चक्र। ये पुरस्कार भी वीरता, शूरता और बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1967 में अशोक चक्र वर्ग 3 को शौर्य चक्र के नाम से रिप्रेजेंट किया जाने लगा, और शौर्य चक्र की शुरुआत भी 1952 में हुई थी। अब नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो वो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात की जाए तो ये खेल में जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाता है, और यह भारत में खेलों की उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान भी है। ध्यानचंद पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जो कि हॉकी खेल से संबंधित हैं। वहीं ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 2002 में की गई थी। नेक्स्ट पुरस्कार की बात की जाए तो वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी जो खेल सिखाते हैं, जिन्हें हम कोच कहते हैं, उन्हें दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो प्रथम प्राप्तकर्ता जो हैं वो भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि कुश्ती के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, और दूसरे हैं ओम प्रकाश भारद्वाज, जो कि मुक्केबाज हैं, और O.M. नाम्बियार, जो कि एथलेटिक थे, जिन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1985 यानी कि 1985 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो ये भी खेल क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कृष्णा दास थे, जिन्होंने 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि मीना शाह, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्हें 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बनी थी, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पीछे ही पढ़ा था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो दरअसल पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट को जानते हैं। ये पुरस्कार खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता था, वो भारत के किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार था। राजीव गांधी खेल रत्न या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद थे, और विश्वनाथ आनंद जो हैं वो एक शतरंज खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रति वर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 25 लाख की राशि दी जाती है, और इसकी शुरुआत जो है वो 1992 में की गई थी। और साल 2023 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है तो वो है विराट कोहली, जो कि एक क्रिकेटर हैं, और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलित्जर अवार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो वो है पत्रकारिता। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे, और इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
एबेल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरी एबेल के नाम पर रखा गया है और एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और हाल ही में यानी साल 2023 में नोबेल पुरस्कार गणित का यानी एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो है लुई कैफर्ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कार पे। एबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ पॉइंट ये भी हैं। एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो हैं वो किरण उल्बेनी बनी थी और एबेल पुरस्कार की शुरुआत है जो 2002 में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रीडल मेडल पुरस्कार। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार की बात की जाए तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड जो है वो फिल्म जगत से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है पाली उमीर्ग पुरस्कार। पाली उमीर्ग पुरस्कार की बात की जाए तो ये क्रिकेट खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और पाली उमीर्ग एक भारतीय क्रिकेटर थे। ये पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसके सबसे पहली बार जो विजेता हैं वो 2006 से 7 में सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है। और पाली उमीर्गन पुरस्कार की शुरुआत 2006 से 2007 में हुई थी। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार की बात की जाए तो ये पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में शामिल लोगों के लिए महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 1995 में भारत सरकार द्वारा वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपये नगद पुरस्कार एवं प्रशासित पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। गांधी पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो इसका शुरुआत 1995 में हुआ था और हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो है गीता प्रेस गोरखपुर और इसके 100 साल पूरे हो गए थे और इस वजह से इसे गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है गौरी लंकेश पुरस्कार। ये पुरस्कार भी पत्रकारिता से रिलेटेड है और पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार रवीश कुमार को मिला था, जिसकी शुरुआत साल 2019 में होती है। तो आज का हमारा जो पुरस्कार का टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।